हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और एनसी वेब के बारे में, क्योंकि सर इन्होंने एक न्यू गाइडलाइंस जारी की है एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चलते हैं और आपके सभी क्वेश्चंस के हम आंसर देते हैं। जैसे ही आप गूगल पे आप आएंगे, टाइप करेंगे SOL, आपके सामने पहला ही लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के। यहाँ पर जैसे ही आप साइड में देखेंगे सर इंपोर्टेंट नोटिस एंड इंफॉर्मेशन का सर एक कॉलम बना रखा है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्स्ट नोटिस पे, आपके सामने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये नोटिस खुल जाएगा, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 15 जून को ये जो है अपडेट किया गया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सर आपके लिए। अगर आपका भी एग्जाम जो है जुलाई 2020 में आने वाला है, या फिर ये कह सकते हैं कि जून 2020 में आपका एग्जामिनेशन होना था। तो बच्चों, सिंपल सी चीज आपको मैं ये बता देता हूँ कि बहुत दिन से सर ये खबरें उड़ रही थी कि सर एग्जामिनेशन नहीं होंगे, कंडक्ट नहीं होंगे, कंडक्ट बच्चों को प्रमोटेड पास कर दिया जाएगा, ये वो। तो सर इस वीडियो में आपको सभी बातों का आपके आंसर देने आया हूँ। जितने भी आपने क्वेश्चन इरेज किए थे उन सभी का आपको जवाब देने आया हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ सर कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे पास कैसे होंगे। हमने एक वीडियो अपलोड की थी आज से एक हफ्ते पहले, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी तरह से बता रखा है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके तहत हम सबने पूरी तरह अच्छे से बता रखा है आपको कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चे किस तरह पास होंगे। पर इस वीडियो में थोड़ा सा और आपको हिंट दे देता हूँ कि बच्चे किस तरह पास होंगे। तो सर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, मतलब जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वो पास कैसे होंगे सर? एक्चुअल में उन्हें एक असाइनमेंट बना के तैयार करना होगा, जो कि SOL और दिल्ली यूनिवर्सिटी और NC वेब की साइट पे अपने आप ही जो है आप देखेंगे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये रहा आपका असाइनमेंट, और इसको आप जो है डाउनलोड कीजिए, इसको असाइनमेंट के रूप में बनाइए और हमारी साइट पे अपलोड कीजिए। उसके बेस पे आपको मार्किंग की जाएगी और आपको प्रमोटेड पास किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर मुफ्त में आपको पास नहीं किया जाएगा, आपसे बेसिकली सर वो क्वेश्चंस जो है असाइनमेंट के थ्रू आपसे उसके आंसर लिखवाएंगे, क्वेश्चन वो पूछेंगे और आपको उसे अपलोड करना होगा। इस बेस पे जो है आपको एग्जामिनेशन में पास किया जाएगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर के बच्चों को। अब बात करें सर एक बहुत बड़ा डाउट जो सभी बच्चों के मन में था कि सर अगर मैं सेकेंड ईयर में हूं और मेरी फर्स्ट ईयर में बैक है, तो सर क्या मेरे को बिना बैक का एग्जाम दिए मेरे को प्रमोटेड पास कर दिया जाएगा? तो बच्चों आपको मैं सिंपल चीज बताता हूं, आप अगर सेकेंड ईयर में हैं तो आपको सर सेकेंड ईयर का असाइनमेंट बना के जो है SOL DU या NC वेब की साइट पे आपको जो भी आपका लाइक SOL से कर रहे हैं, DU से कर रहे हैं या फिर NC वेब से आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सर आपको क्या करना होगा, आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करना पड़ेगा सेकेंड ईयर का। बट अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक है या फिर आप फेल थे, तो सर उसका एग्जामिनेशन आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के माध्यम से देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है सर कि बैक जिन बच्चों की आई थी लास्ट सेमेस्टर में उनके एग्जामिनेशन होंगे। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं सर हमारे फाइनल ईयर के बच्चों की, जिनका एग्जामिनेशन से स्टार्टिंग से ही कहा जा रहा था कि होगा, बट धीरे धीरे जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस धीरे धीरे बनते गए, लाइक केसेस आप देख रहे हैं कोविड-19 के कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्या किया गया, ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो एक पैटर्न था आपके सामने रख दिया गया। उसी से रिलेटेड जो है डेट शीट भी रिलीज की गई, जिसको देखते देखते बच्चों को ये विश्वास हो रहा है कि नहीं सर एग्जामिनेशन हमारा जो है होगा। और यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि नहीं सर एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो सर अभी उनको इग्नोर कीजिए क्योंकि सर डेट शीट आपकी जारी हो चुकी है। तो आप ये मान के ही चलिए कि आपका एग्जामिनेशन होगा और आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है। चलिए बात करते हैं अब इसकी सर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नोटिस था, आई थिंक आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं सर ओपन बुक एग्जामिनेशन आप देंगे कैसे, क्योंकि ये गाइडलाइंस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो है जारी की है। तो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले नोटिस ये रहा सर 15 जून का, देख सकते हैं, प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर, अपलोडिंग द स्कैन आंसर शीट फॉर द ओपन बुक एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड एक्स स्टूडेंट। अब बच्चों आपको बताता हूँ सर फाइनल ईयर स्टूडेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर एक मिनट इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, जिससे सर आपको मैं इजीएस्ट फॉर्म में जो है बता सकूँ, PDF फॉर्म में इसको। एक मिनट से ये इसको मैं कर देता हूँ एक बार डाउनलोड, ताकि सर साथ साथ हम इसको जो है अपना जो निशान लगा सके, जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर सकें।
अपनी पीडीएफ में खोल लेते हैं, क्योंकि सर गूगल के द्वारा ये इसमें हम हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। ये रहा सर, अब ये देख सकते हैं हाईलाइटर। हाँ जी सर, अब स्टार्ट करते हैं सर। ये देखिए यहाँ पर बात की गई फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की और एक्स स्टूडेंट। अब बच्चों आप बोलोगे सर फाइनल ईयर स्टूडेंट तो हम समझ गए कि सर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, या फिर मास्टर्स कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। बट सर एक्स स्टूडेंट का मतलब क्या? तो बेसिकली सर एक्स स्टूडेंट का यहाँ पर मतलब है कि जिनकी बैक आई है। जी हाँ बच्चों, जिनकी बैक आई है एग्जामिनेशन में, पिछले एग्जामिनेशन में फेल थे, उन बच्चों की बात हो रही है, एक्स स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का पेपर होगा, साथ साथ एक्स स्टूडेंट्स का ही पेपर होगा जिनकी लास्ट सेमेस्टर में बैक आई थी, चाहे वो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हो या फिर वो सेकेंड ईयर में हो, उन सबका जो है एग्जामिनेशन होगा। बाकी बच्चों को क्या किया जाएगा? बाकी बच्चों को सर असाइनमेंट के थ्रू जो है प्रमोटेड पास किया जाएगा। अब बात करते हैं सर एग्जामिनेशन होगा कैसे, तो पढ़ते हैं सर। दी ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रजिस्टर्ड विद एसओएल ओपन लर्निंग एंड नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन, मतलब से एनसी वेब एकेडमिक सेशन 2019 और 20 शेल कमेंस 1 जुलाई एज पर डे शीट अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से आपके एग्जामिनेशन, जैसे बताया गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो 1 जुलाई से आपका जो है पहला एग्जामिनेशन अपलोड किया गया है डे शीट के माध्यम से। पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट अपीयर फॉर एग्जामिनेशन आर हियर बाय एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर देयर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। आपको क्या करना होगा सर, आप चाहे एसओएल के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है, जब जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उस दिन आपको क्या करना है सर, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसे सॉल्व करना है और उसे एसओएल की वेबसाइट पे जो उन्होंने एक पोर्टल या फिर एक लिंक दिया होगा गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करके आपको अपना आंसर जो है उसमें सबमिट करना है। दोनों एसओएल हो या एनसी वेब हो, दोनों की साइट पे से इनके लिंक आ जाएंगे जिसपे आप क्लिक करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपका सर एक इस पे भी आ जाएगा सर www.du.ac.in, जो आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर भी आ जाएगा। और जो आपका एग्जामिनेशन और रेगुलर स्टूडेंट है एज पर डे शीट, और जो रेगुलर स्टूडेंट उनका सर डे शीट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं, इन द केस ऑफ कैंडिडेट अनेबल टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर बाय अबव प्रोसीजर ही और शी शैल बी प्रोवाइड विद द फॉलोइंग अल्टरनेटिव प्रोसीजर टू डाउनलोड। सर जो बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन पेपर इन एसओएल या एनसी वेब की वेबसाइट पे, उनके पास क्या ऑप्शन होगा? इन केस ऑफ एसओएल द क्वेश्चन पेपर शैल बी मेड अवेलेबल एट द रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड ऑफ द एसओएल 5 मिनट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब सर 5 मिनट पहले जो है आपका एसओएल की वेबसाइट पे, एसओएल के डैशबोर्ड पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। जो बच्चे से डाउनलोड नहीं कर पा रहे क्वेश्चन पेपर, उनके लिए कि एसओएल का पेपर सर वहां पर आ जाएगा। और सेम ऐसे ही सर एनसी वेब का भी आ जाएगा। बाकी और कुछ डिटेल दे रखी है सर एनसी वेब के थ्रू। द कैंडिडेट एनसी वेब ऑन रिक्वेस्टेड टू गेट क्वेश्चन पेपर एट द ईमेल। और जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का जो है ईमेल के जरिए आ जाएगा और व्हाट्सएप के थ्रू भी सर उनका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, आई डोंट नो सर यहाँ पर इमरजेंसी का मतलब क्या कहा है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी जो एनसी वेब के स्टूडेंट उनके व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल एड्रेस पे जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा एनसी वेब के द्वारा। आगे पढ़ते हैं सर, थर्ड क्वेश्चन क्या है। सिमिलरली इफ for any reason of candidate are not able to upload the scan images or PDF format of their answer sheet on the portal after the completion of the examination, the same can be sent in PDF format. At the designated email address of SOL and NC Web. As the case may be, however, it may be noted that this option may be exercised only in case of emergency. सर बेसिकली क्या कहा गया सर, कुछ इमरजेंसी केस पड़ जाता है, लाइक जो एक तरह से कह सकते हैं कि जरूरी सर, मतलब कि आप किसी तरह लाइक कनेक्शन कट गया, नेट पूरे आपकी सिटी में नहीं आ रहा, तो क्या करना होगा? तो सर आपको सर क्या कर सकते हैं हम, पीडीएफ के जरिए या फिर कोई भी एक केस ऑफ इमरजेंसी, आई डोंट नो इमरजेंसी का मतलब क्या है, उसके लिए गाइडलाइन जारी कर देंगे तो हम आपको बता देंगे। बाकी इन्होंने क्या कहा सर, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप जो है एनसी वेब या फिर एसओएल की वेबसाइट पे अपना जो एग्जामिनेशन का आंसर शीट है आप उसको नहीं सबमिट कर पाते, इन द सेंस एनसी वेब और एसओएल के जो पोर्टल है उस पर आपके पास एक लिंक दिया होगा, गूगल फॉर्म होगा, जिसके जरिए आप जो है अपना आंसर शीट को सबमिट कराएंगे। अगर आप उस पर किसी इन केस ऑफ इमरजेंसी नहीं सबमिट करा पाते तो क्या करना होगा आपको सर, ये क्या करेंगे सर, एक पीडीएफ फॉर्मेट आपको बनाना होगा और उनकी ईमेल आईडी पे, एसओएल या फिर एनसी वेब की जो ईमेल आईडी है उस पर आपको सेंड कर देना पड़ेगा कि सर ये मेरे को इमरजेंसी थी, इस वजह से मैं पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये भेज रहा हूँ। ठीक है सर,
फोर्थ पॉइंट की बात करें, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट। सर अब ये फोर्थ पॉइंट जो है ये दिव्यांग बच्चों के लिए है, जो सर अंधे बच्चे हैं या फिर फिजिकली किसी तरह डिसेबल है उनके लिए बात कर रहे हैं। उनको सर बेसिकली 2 घंटे नहीं, उनको सर 5 घंटे दिए जाएंगे पेपर जो है अटेम्प्ट करने के लिए और स्कैन वगैरह कराने के लिए, कि जिस तरह से वो स्कैन कर पाए। तो बेसिकली इनके लिए है। बाकी इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सर बहुत से बच्चे, क्या पता सर हमारा जो ये वीडियो है बहुत से दिव्यांग बच्चे भी देख रहे हो, तो सर हमें एक्सप्रेस करना चाहिए इसे। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट अंडर द दिव्यांग कैटेगरी शैल बी 5 hours विच विल इंक्लूड 2 hours फॉर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन एज पर द प्रेस्क्राइब टाइम ऑफ ओबीई। इन द सेंस क्या है, ओपन बेब एग्जाम के थ्रू जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 5 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें इंक्लूड होंगे 2 घंटे उनके एग्जामिनेशन करने के। 1 hour फॉर द पर्पज ऑफ डाउनलोडिंग द क्वेश्चन एंड पेपर, अपलोडिंग द स्कैन इमेजेस, आंसर शीट, एक्स्ट्रा टाइम 20 minutes एज पर पैरा 1/3 of prescribed duration OBE as per rule of eligibility prescribed union of brother बना अब all special provision as per पहले। बेसिकली क्या कहा गया सर, 1 घंटा उन्हें जो है फालतू दिया जाएगा किसके लिए, अपलोड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर को मतलब डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए, स्कैन जो इमेजेस है उनकी आंसर शीट की उसको, और 20 मिनट उनको दिए जाएंगे सर क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, और 1 hour उनको दिया जाएगा कुछ स्पेशल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जिससे वो जो है अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। 5 पॉइंट पढ़ते हैं सर। इफ एनी रिलेटेड विद द ओपन बुक एग्जामिनेशन सच एज डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, अपलोडिंग स्कैन इमेजेस, आंसर शीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेट्रा, द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट SOL NC Web एज इन केस ऑफ ईमेल ID, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल एट द। सर बेसिकली उन्होंने क्या कहा सर, कोई भी अगर लाइक आपको कोई इशू आता है आपको स्कैन करने में या फिर क्वेश्चन पर डाउनलोड करने में, तो आप सर डायरेक्ट जो है ईमेल ID पे SOL की सेंड कर सकते हैं, बट आफ्टर कॉन्टेक्ट से उनको एक ईमेल लिख के कि सर ये दिक्कत मेरे को आ रही थी, इस वजह से मैं जो है आप इसको ईमेल के जरिए आपको अपलोड कर रहा हूँ, या कांटेक्ट कर सकते हैं आप उनको SOL को या फिर NC Web को। तो बेसिकली सर अभी तक यहाँ इस गाइडलाइंस के जरिए आपको पता चल चुका है सर कि किस तरह से जो है फाइनल का एग्जामिनेशन होगा। तो सर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी सर अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सर आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सर हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एक फैमिली बनानी है सर SOL इग्नू की। तो प्लीज़ सर इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।